मोदी जी का सरकार होगा और जोगी राज चलेगा, जोगी जैसा राज चलेगा हमारा बंगाल में। लेकिन ममता कहती है यहाँ मोदी योगी नहीं चलबो, कह रहे हैं यहाँ से बाहर कर देंगे मोदी योगी को बाहर। क्या ये तो बात तो पहले सीपीएम ने भी बोला था, हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। बाहर निकालेंगे क्या ममता को? बंगाल में कंगाल कर दिया ममता। हम जय श्री राम चलाएंगे और जोगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इससे जान जाएगा जान में देने के लिए हम रेडी है। योगी जब यहाँ आते हैं तो ममता बनर्जी उनको सुरक्षा नहीं देती, वो तो खुद ही बुलडोजर है, उसका सुरक्षा नहीं चाहिए, वो खुद ही सुरक्षा है, खुद ही बुलडोजर है। ममता डरता है इसलिए ममता भाग जाता है उसको देख के। वो खुद ही पावरफुल है, बहुत मुख्यमंत्री। हाँ, जोगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। जोगी आएगा ना बांग्ला में, हमारा जान चला जाएगा तो भी हम सुरक्षा देंगे, हमारा जान भी चला जाए जोगी को हम चाहिए और जोगी को लाएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में योगी जैसा लाएंगे। हाँ, ये भ्रष्टाचार का सरकार ही चल रहा है बंगाल में। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी योगी को घुसने नहीं देंगे बंगाल के अंदर, इस तरीके से लगातार कहती हैं। बंगाल तो उसके बाप के जागीरदारी नहीं है ना, ये तो देश का एक राज्य है, 29 राज्यों में से एक है। असली बात यह है कि ममता ने एक नारा लगाया, जय बंगाल, जय बांग्ला। जय बांग्ला बांग्लादेश का स्लोगान है। माँ माटी मानुष जो टीएमसी का स्लोगान है, ये भी बांग्लादेश का ही स्लोगान है। तो ये बंगाल स्टेट को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, वो घुसपैठियों की तौर पे। तो पुलिस प्रशासन का कोई शासन नहीं है, गुंडागर्दी का शासन चलता है। हम लोग चाहते हैं सुशासन है, हमको इधर सुशासन लाना है तो भाजपा चाहिए। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम विप्लव सरकार है। विप्लव सरकार। विप्लव जी, आप जिस तरीके से युवा हैं और यहाँ लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार है 2011 से लगातार, और मैं अभी एक यहाँ जैसे बंगाल में घूम रहा हूँ, एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग बोलने से डर रहे हैं माइक पर। उस डर के पीछे का कारण क्या है? देखिए, इस बंगाल में जी ममता बनर्जी का जो कैडर लोग है जी, यहाँ में ऐसे वातावरण करके रखा है जी, कोई भी आदमी सच्चे बात जी, उनके दल के खिलाफ कोई भी बात बोलते हैं उसको केस दे देता है, जेल में भर्ती कर देता है, नहीं तो उसको मार पीट के उसको हाथ पार तोड़ देता है। इसलिए बंगाल के आदमी बहुत डर में रहता है। कोई भी बोले जो हम ममता के खिलाफ जा रहे हैं, वो समझ जाता है उसका घर में कोई लड़की हो, बस छोटा लड़का हो, उसको डराता है, धमकाता है, बोलता है मार दूंगी। इस जगह पे ममता बनर्जी गुंडा राज चला रहा है, बहुत गुंडा राज चला रहा है। और जो लोग ममता का कैडर है सब गुंडा है जी। अभी मैं देख रहा था अयोध्या में राम मंदिर बना, आपको खुशी हुई उससे? हमको कोई सारे हिंदुस्तानी को खुशी हुई अयोध्या में राम मंदिर होने से, हमको सबको खुशी हुई। बंगाल में ममता बाबरी मस्जिद बनवाती हैं। देखिए ममता बाबरी मस्जिद बनवा रही है, उससे वो संपूर्ण भाव वो उसको साय दे रहा है। हमारा जो हिंदू भाई लोग है, हिंदू भाई लोग कभी भी कहीं भी कोई भी अनुष्ठान करने जाए वो बाधा देता है, पुलिस प्रशासन उसको अनुमति नहीं देता है। नहीं, हम कुछ दिन पहले आपने देखा है, हमारा बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मार दिया, दीपू दास को मार दिया। हमारा हिंदू भाई लोग को बांग्लादेश के कमीशन का दफ्तर में जाकर आंदोलन किया, वहाँ में पुलिस कैसे लाठी चार्ज किया हिंदू भाई को संदर्शी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जब कुछ दिन पहले हमारा बंगाल में एक झारखंड के एक परियायी श्रमिक का आत्महत्या का लेकर जो बवाल मचाया, ममता बनर्जी एक को अरेस्ट नहीं किया, सड़क पर आ जाता है, गाड़ी जला देते हैं, सरकारी संपत्ति जला देते हैं। ये एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी का सब कैडर लोग एसआईआर में दंगा करता है। जो लोग सरकारी अधिकारी हो उसको काम करने नहीं देता है, डुप्लीकेट वोटर को वो लोग वो खाता में रखना चाहते हैं, वो वोट देकर वो जीतना चाहते हैं पुनरा। लेकिन बंगाल का लोग अभी, बंगाल का युवा अभी नौकरी चाहता है, नौकरी के लिए चाहिए भाजपा सरकार। शिक्षा चाहता है, हाँ शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, इसलिए चाहता है भाजपा सरकार। यहाँ भाजपा सरकार आएंगे सारे जगह बंगाल में, युवा के अंदर, महिला के अंदर, सबके अंदर अभी भाजपा खेल रहा है जी। अभी मैं सवाल करूंगा पीछे हट के, एक बार दिखाएं, आप सब लोग भी भाजपा चाहते हैं या फिर दोबारा टीएमसी चाहते हैं?
भाजपा चाहिए हम। अब भाजपा ही चाहता है, भाजपा। देखिए, अगर हमारा इंडिया में जो सारे देश एक जा रहा है, लेकिन हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो डे बाय डे पीछे चल जाता है, पीछे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दंगे हो रहे हैं। दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है जी। वो जो हमारा जो देखिए ना, वो बंगाल में जो हर पंचायत एरिया में वो टोटो चालक, बहुत टोटो चालक है, लेकिन यहाँ पे टोटो का एक भी कारखाना नहीं है। बांस के पुल हैं जिनसे लोग एक्सपोर्ट होता है, वो टोटो एक्सपोर्ट होता है, वो हमारा जो बुलडोजर बाबू उत्तर प्रदेश से यहाँ पे टोटो आ रहा है, और हमारा इधर हम लोग टोटो चला रहा है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टीएमसी का गुंडागर्दी और वो जो सिंडिकेट, इसलिए यहाँ पे कोई उद्योगपति नहीं आ रहा है, डर के मारे। कौन देगा उन्हें अगर जो है आएंगे तो वो लोग, अगर कोई इससे- उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएगा तो सुरक्षा की तो गारंटी चाहिए। उसको गारंटी है वो भाजपा सरकार, इसलिए हर पश्चिम बंगाल वासी जी। उसके मन में एक ही बात, जो अगला चुनाव हो रहा है 26 में जी। तो वही इस लोग भाजपा को आने के लिए तैयार बैठा है। इस लोग मौका चाहते हैं, कब इलेक्शन डिक्लेयर हो, हम कब हमारा जो मतदान शिष्ट भावे करते हैं हम। जी। तो वोट चोरी तो नहीं करती भाजपा सरकार, जैसे वो आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करके जीते हैं। देखिए, वो तो उनका ही काम ही है वोट चोरी कर बनने का। देखिए, हमारा जब लोकसभा चुनाव हुआ, भाजपा मैंडेट नहीं पाया था, वो तो तब तो बोला ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है। जब बिहार जीत गया ईवीएम खराब है, ये तो उनका मतलब ही है, ये तो झूठ बोलने का, ये झूठी है, सबको झूठ बोलते हैं। पूरे बंगाल में झूठ का ऐसे वातावरण फैला हुआ है, जब भाजपा चला आएगा यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकता, यहाँ दंगा होगा। दंगा कौन करा है? ये कर रहा है ममता बनर्जी करा है। सब जगह पे आप देखिए ममता बनर्जी तो कहती है बीजेपी वाले दंगा कराते हैं। नहीं, ये झूठ बोलती है। आप पूछ लीजिए, सब गांव गए, गांव में जाके आप पूछ लीजिए दंगा कौन कराते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ हमारा एक लड़की का साथ बलात्कार हुआ, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ममता बनर्जी का पुलिस और ममता बनर्जी का कैडर क्या किया, उसके घर में जाकर उसके माता पिताजी को मारा, बोला आप केस करेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, आपको केस देंगे। कौन सी जगह पर हो, कौन सी जगह पर जहाँ पुलिस प्रशासन का कोई हुक्म नहीं, यहाँ शासन पुलिस प्रशासन का कोई शासन नहीं है, गुंडागर्दी का शासन चलता है। हम लोग चाहते हैं सुशासन है, हमको इधर सुशासन लाना है तो भाजपा चाहिए। इस बार भाजपा आएंगे, मोदी जी सुशासन आएगा, मोदी जी का सरकार होगा और जोगी राज चलेगा, जोगी जैसा राज चलेगा हमारा बंगाल में। लेकिन ममता कहती है यहाँ मोदी योगी नहीं चलबो, कह रहे हैं यहाँ से बाहर कर देंगे मोदी योगी को बाहर। क्या बोल रहे हैं, वो बाहर कर देंगे। वो बोलने से कौन मानता है और कौन सुनता है? ये तो बात तो पहले सीपीएम ने भी बोला था, हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। 34 बच्चों वो जब यहाँ पे क्षमता में थे, वो तो 15 साल हुआ ना, 15 साल हुआ है। सब 15 साल में सब कुछ शेष कर दिया। स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है। हमारा इधर हिमताबाद ब्लॉक में प्राय 7 लाख की तरह जनसंख्या है जी, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 4। क्यों? ये ममता बनर्जी का जो लोग बोल रहे हैं ना, उनसे पूछिए यहाँ के स्वास्थ्य में डॉक्टर क्यों नहीं है? हम लोग को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा क्यों नहीं मिल रहा है? हमको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? हमको क्यों बेंगलोर जाना पड़ रहा है? हमको क्यों चेन्नई जाना पड़ रहा है? हमारा उत्तर बंगाल में एम्स होना था, वो ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल में ले गया। हम लोग किधर जाए? ममता बनर्जी शेष कर दिया, खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दिया, सब खत्म कर दे। यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ जो भी सरकारी काम आता है वो टीएमसी का जो नेता लोग है आधे वही खा जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। अभी 10 लाख का काम होगा, रोड रिपेयरिंग होगा, नया रोड होगा, वहाँ से 5 लाख आगे वो टीएमसी का नेता लोग ले लेता है। यहाँ में कोई भी एक कॉलेज भी नहीं है। हमारा हिमताबाद में कॉलेज का मुद्दा था, बहुत आदमी लोग को बोलता था। टीएमसी का यहाँ का शिक्षा मंत्री है, वो भी बोला था कॉलेज होगा, नहीं दिया। बंगाल की जनता के मन में क्या है?
बंगाल के जनता में मन में भाजपा ही है, मोदी है जी। इधर मोदी आएंगे। भाजपा का गांव में बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, युवा लोग सभी बोल रहा है, महिला लोग सभी बोल रहा है भाजपा चाहिए। महिला लोग का तो यहाँ तो सुरक्षा नहीं है। आप तो देखा एक हॉस्पिटल में कैसे एक महिला को रेप करके मार दिया। हाँ, कुछ दिन पहले एक आइन का जो छात्र था उसको भी रेप कर दिया। क्या हो रहा है? 11 साल के बच्चे को रेप कर देता है, वो बेकसूर खलास पा जाता है। कैसे? पुलिस प्रशासन के मदद से ममता के ये जो गुंडागर्दी के न्याय भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। आप जय श्री राम लॉ एंड ऑर्डर, पश्चिम बंगाल भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी नहीं है। और वो जो ममता बोल रहे हैं ना, जोगी मोदी को बाहर कर देंगे, इस बार बंगाल को जनता जी छान लिया है, ढान लिया है। इस बार ममता को बंगाल से हम लोग बाहर निकालेंगे। जी, बाहर निकालेंगे क्या ममता को? बंगाल में कंगाल कर दिया ममता। हम जय श्री राम चलाएंगे और जोगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे जान जाएगा जान में देने के लिए हम रेडी है। योगी भी आएगा यहाँ प्रचार करने। ऐसा मुख्यमंत्री बनाएंगे बंगाल में, इसे डिमांड है बंगाल के जनता का। जोगी जैसा मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा बनाएंगे। बंगाल में जोगी जैसा मंत्री होगा बंगाल में। लाएंगे इस बार लाएंगे। हमके खींच के लाएंगे पीछे। इस बार योगी भी प्रचार करने, आपसे वोट मांगने बंगाल आएंगे। कैसे स्वागत करेंगे उनका? योगी जो हैं वो बंगाल आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, प्रचार करेंगे। उनका स्वागत कैसे करेंगे आप? जय श्री राम बोल के करेंगे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आए आपसे और यहाँ लोग भी इकट्ठे ना हो पाए उनके स्वागत में? नहीं इकट्ठा तो होंगी। भाजपा सरकार ही आएंगी, जय जय श्री राम सब लोग बोलेंगे, ऐसे उसका स्वागत करेंगे हम लोग। क्योंकि योगी जब यहाँ आते हैं तो ममता बनर्जी उनको सुरक्षा नहीं देती, वो फिर भी यहाँ आपके चल कर आते हैं आपके पास। वो तो खुद ही बुलडोजर है, उसका सुरक्षा नहीं चाहिए। वो खुद ही सुरक्षा है, खुद ही बुलडोजर है। हाँ, सब लोग उससे डरता है। ममता डरता है इसलिए सुरक्षा नहीं देता। ममता डरता है इसलिए ममता भाग जाता है उसको देख के। वो खुद ही पावरफुल पावरफुल है, बहुत मुख्यमंत्री। हाँ, जोगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। सुरक्षित देंगे। हाँ, हम लोग ही जोगी को और सुरक्षित देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जोगी आएगा हम लोग सुरक्षा देंगे। हमारा जान चला जाए तब भी हम सुरक्षा देंगे। जय श्री राम। हाँ, जोगी को हमारा जान चला जाए, जोगी आएगा ना बांग्ला में, हमारा जान चला जाएगा तब भी हम सुरक्षा देंगे। हमारा जान भी चला जाए, जोगी को हम चाहिए और जोगी को लाएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में योगी जैसा लाएंगे। हाँ, जोगी जैसा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से यूपी में चाहते हैं बंगाल में भी हो। हाँ, वही तो जोगी जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में चाहते हैं। हम लोग जोगी जैसे बुलडोजर बाबा चाहिए इधर। जी, ममता बनर्जी कहती हैं बाहर के लोग हैं, अमित शाह, मोदी, योगी, बंगाल की बेटी हूँ मैं, बंगाल के बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वो तो वही बोलते हैं लेकिन करता है अलग। बोलते मुख से बोलते हैं एक, काम से करता है अलग। काम तो नहीं करते हो, बात बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो। तो जैसे जिस तरीके से घुसपैठ का जो मुद्दा बना हुआ है, SIR जो चल रहा है, तो ठीक हो रहा है SIR? हाँ, ऐसा तो ठीक चल रहा है, ठीक से हो रहा है। लेकिन उन लोगों का डर है, ये सर होने से उनका जो वोट बैंक है वो जरा बात पर जाएंगे, इसलिए उनका डर ज़्यादा लगता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए SIR जरूरी है। जी, बांग्लादेशी नेताजी बांग्लादेशी और घुसपैठियों को भगाने के लिए SIR जरूरी है या फिर भाजपा एक तरीके से राजनीति कर रही है? नहीं, SIR तो जरूरी है क्योंकि घुसपैठिया को तो बंगाल तो घुसपैठिया से भर गया है ममता की समय में। और आप जो बता रहे थे अभी कि बंगाल की बेटी बंगाल बचा सकती है, तो बंगाल की बेटी ने, ममता बनर्जी ने, यहाँ पे जो लड़की रेप होता है, बंगाल की बेटी का रेट तैयार कर दिया है 2 लाख रुपया। अगर कोई रेप होता है तो वो रेप होने वाला लड़की, उसके परिवार को 2 लाख रुपया बंगाल में दिया जाता है। और रेप केस रफा दफा और केस रफा दफा हो जाता है। ये 2 लाख सरकारी रुपया दिया जाता है। इससे लज्जा क्या है बंगाल की लड़कियों के लिए? खुद महिला होकर महिला का सम्मान नहीं कर रही हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। एक के बाद कामदूनी हुआ, पाक स्टेट हुआ, एक के बाद एक चलता रहा है इस बंगाल में।
और ये 2 लाख रुपए से केस रफा दफा करने का एक तरीका ममता बनर्जी ने निकाल लिया। वो सिर्फ एक ही चीज़ समझते हैं कि लोगों को कुछ दो, बस ये भाता का सरकार चल रहा है। तानाशाही मोदी योगी कर रहे हैं, ममता कर रही हैं? ममता खुद कर रही है तानाशाही। आरोप उन पर लगाती हैं वो कि आरोप लगाती है, देते हैं मुझे परेशान करने तो अगर 100 दिन का काज यहाँ पे उसका पैसा अगर लूटपाट होगा, यहाँ पे अगर नदियों से बाली खनन होगा और वो टीएमसी नेता बेच देगा, अगर पत्थर जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको खनन करके टीएमसी बेच देगा, बंगाल में जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, अलीपुरद्वार में बड़ा जंगल है, वो जंगल से काठ लेके, लकड़ी लेके टीएमसी नेता लोग गाछ काट के बेच देगा, तो इसका कोई कार्रवाई नहीं होगा क्या? कार्रवाई तो होगा, ईडी सीबीआई लगाना पड़ेगा, लगा रहा है सरकार, तो ठीक ही है। तानाशाही कर रहे हैं। अभी आपने देखा एक फाइल लेके दौड़ रही थी जब ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था। भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में आपने देखा है कि अगर मैं सच हूँ तो मैं क्या ऑफिस में घुस के, एक सरकारी ऑफिस तो नहीं है आईपैक का ऑफिस, वो तो बेसरकारी ऑफिस है, वहाँ पे खुद एक सीएम जाके ऑफिस से फाइल निकाल के दौड़ रही है, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि ममता खुद इन्वॉल्व है सब कुछ में। भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसमें, ये भ्रष्टाचार का सरकार ही चल रहा है बंगाल में। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी योगी को घुसने नहीं देंगे बंगाल के अंदर, इस तरीके से लगातार कहती हैं। बंगाल तो उसके बाप के जागीरदारी नहीं है ना, ये तो देश का एक राज्य है, 29 राज्यों में से एक है, और एक इंडियन सिटीजनशिप जिसके पास है, भारतीय नागरिक होने के नाते हर किसी को अधिकार है कि किसी भी राज्य में कोई जा सकता है। देश का प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोना जा सकता है, देश का गृह मंत्री कहीं, और देश के गृह मंत्री भी कहीं जा सकते हैं। अगर ममता, अमित शाह तो बहुत ज्यादा दिमाग में खटकते हैं ममता के। नहीं, ममता खुद समझती है कि नहीं आने देगा। असली बात यह है कि ममता ने एक नारा लगाया, जय बंगाल, ठीक है, आपको मालूम है कि नहीं? जय बांग्ला, जय बांग्ला बांग्लादेश का स्लोगान है। माँ माटी मानुष जो टीएमसी का स्लोगान है, ये भी बांग्लादेश का ही स्लोगान है। तो ये बंगाल स्टेट को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है। वो घुसपैठियों की तौर पे जितना घुसपैठी है सबको वो लेकर बंगाल में घुसाएगा, रोहिंग्या वाला घुसाएगा, और एक विशेष कास्ट की लोग वो बंगाल के, आप देखिए इतना बढ़ गया है, सब बांग्लादेशी है, तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता बनर्जी। इसके खिलाफ बीजेपी का लड़ाई चल रहा है, चलेगा और रहेगा। तो कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर कर देंगे, और बचे हुए जब मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। इसी बात से वो लगातार तिलमिला रही हैं ममता। सही बात है, एकदम सही बात है। आप भी चाहते हैं घुसपैठी बाहर हो जाएं? एकदम, क्योंकि राष्ट्र जो है भारत है, हमारा देश है भारत। भारत में भारत का जो संपद है वो भारतीय लोगों के लिए ही है, घुसपैठियों के लिए तो नहीं है। जी, घुसपैठियों का कोई यहाँ रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं। आप भी चाहते हैं घुसपैठी बाहर हो जाए? अवश्य चाहते हैं हम लोग, जो घुसपैठिया क्यों रहेगा हमको इंडिया में जी, और बाहर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों भैया बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना, आप भी बदलाव चाहते हैं? एकदम एकदम, सब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव। जी, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 100% बदलाव चाहते हैं। ठीक है। यहाँ भाजपा की सरकार होना चाहिए जी, वो घुसपैठी को लेकर आएंगे और बार बार टीएमसी वाला जीत कर बोलेंगे हम भाजपा को पीछे छोड़ दिया, भाजपा को पीछे छोड़ दिया। जी, घुसपैठियों में जीत रहे हैं। घुसपैठी नहीं रहेगा तो ममता जी थोड़ी जीतेगा। तो घुसपैठी को लेकर ही चलता है जी। यहाँ घुसपैठी नहीं रहेंगे तो ममता जी डूब जाएगा। डूब जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवब्रत बनर्जी है। क्या कहेंगे? बनर्जी, आपकी दीदी भी बनर्जी हैं। ठीक है, तो बंगाल में तो ये तो चलता है ना, बहुत सारे टाइटल है। हम भी बनर्जी है, वो भी बनर्जी है, तो सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट, काम अलग है, हमारा नीति अलग है, उसका नीति अलग है। वो क्या करता है अभी बंगाल में, वो क्या कर रहा है? बूथ रिगिंग, छापा बूथ जैम करके घुसपैठी लेके देके वोट कराता है। तो क्या कहेंगे? बंगाल का जो आदमी है वो मन से ठान लिया है बाहर करने का। बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे इस बार, बाहर कर देंगे जी इस बार ममता को। हाँ, ये बार बाहर कर देंगे जी, बाहर कर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।